हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरला अमीता। आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है लड्डू की रेसिपी। और सर्दियों का मौसम है और लड्डू खाना किसे पसंद नहीं है। और जब बात कर रहे हैं हम लड्डू की, तो संक्रांति आने वाली है और हर घर में तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं और गज़क बनती है। मैं आपको आज जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बताऊंगी एकदम सुपर सॉफ्ट लड्डू जो मुंह में घुल जाएंगे, और गज़क की रेसिपी बाज़ार जैसी। दोनों बहुत आसानी से और सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाती है आसानी से। तो ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट, हमारे 3 से 4 इंग्रेडिएंट में ये लड्डू और गज़क बनके तैयार हो जाएगी। सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है ये मुंह में घुल जाने वाले लड्डू और गज़क। तो सबसे पहले हम लड्डू की रेसिपी देख लेते हैं, जहाँ पे मैंने तिल ले लिया है 1 कटोरी, 1 कटोरी मूंगफली ले ली है, 1 कटोरी गुड़ ले लिया है, और साथ ही साथ मैंने सॉल्ट का पाउडर लिया है यानी कि जिंजर पाउडर। मूंगफली जो है ये एकदम बड़े दाने वाली है, और जो है ये पैकेट वाली ली है मैंने। और साथ ही साथ जो मैंने तिल ली है वो भी पैकेट वाली ली है, लूज़ नहीं ली है। लूज़ इसलिए नहीं ली है कि कई बार लूज़ जो रहती है उसका जो तेल उतर जाता है, तो जब आप बाज़ार से लें तो आप ध्यान रखें कि अगर आप लूज़ वाली ले रहे हैं तो दुकान वाले से पूछ लें कि वो फ्रेश है कि नहीं। अगर बहुत पुरानी लूज़ रखी होगी तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तेल उतर जाता है और उससे आपके जो लड्डू हैं उस पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा पैक्ड वाला ही तिल का पैकेट लें उससे। और एक्सपायरी डेट देख लें, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, दोनों देख के ही लें। और मैंने यहाँ पे अभी लड्डू बनाने की रेसिपी स्टार्ट की है, जहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैंने पहले तो 1 कटोरी तिल डाला था लड्डू के लिए, पर क्योंकि मैं इसमें गज़क भी बनाने वाली हूँ तो 2 बार सेकने से अच्छा मैं इसमें लगभग 2.5 कटोरी तिल जो है उसको सेक लूँगी। तो तिल को हमको जब तक सेकना है, पहले मैंने 2.5 कटोरी यहाँ पे तिल ले लिया है और उसको अच्छे से सेकूंगी, और तब तक सेकूंगी जब तक कि जो हमारे तिल हैं वो चटकने ना लगे। जिस स्टेज पे आपको लगे कि आपके तिल जो हैं वो उचटने लग रहे हैं कढ़ाई से, तो उस स्टेज पे इसको बंद कर दें, और ये स्लो आंच पे ही आपको इसको सेकना है। इस बात का आप ध्यान रखें, तेज़ पे ना सेकें। आप देखेंगे 3 से 4 मिनट बाद आपको ये चटकने लगेंगे और आप उसको एक प्लेट में निकाल लें ठंडा करने। तो ये सिक गए हैं हमारे तिल, इनको मैंने ठंडा होने एक कढ़ाई में रख दिया है। और अब मैं मूंगफली को सेकूंगी। 1 कटोरी मूंगफली ले रही हूँ, अच्छे फ्रेश दाने हैं, देख के लिए हैं पैक्ड जो आते हैं मूंगफली के पैकेट, वो सील्ड वाले ही लिए हैं मैंने। और उसको अब ड्राई रोस्ट करूँगी और मूंगफली को अच्छे से सेकूँगी। और जब तक सेकूँगी जब तक कि जो हमारी मूंगफली है वो अच्छे से जो उसके कवर है यानी कि छिलके हैं वो निकल ना जाए, और आपको वो समझ में आ जाएगी आपकी जो मूंगफली है सिक गई है। तो बस इसको 2 से 3 मिनट सेक लूँगी और फिर इसको भी एक प्लेट में ठंडा होने निकाल दूँगी। तो प्लेट में नहीं, अब चाहे तो प्लेट में निकाल लें, पर यहाँ पे मैंने एक किचन टॉवल पे निकाल लिया है क्योंकि हमको इसके जो छिलके हैं वो मूंगफली के दानों से अलग करना है। तो इसके लिए या तो आप उसको हाथ से कर लें, पर क्योंकि ये गर्म है तो मैंने एक कपड़े में यानी कि किचन टॉवल में ले लिए हैं मूंगफली के दाने जो कि गर्म है अभी। और इस तरीके से एक पोटली बना के उसको बंद कर लूँगी, और फिर उसको हाथ से इस तरीके से जैसे हम डो को नीड करते हैं वैसे ही मैं इसको ऐसे पकड़ के नीड करूँगी और ऐसे रोल करूँगी। तो क्या होगा इससे कि जो दाने हैं वो दाने अलग हो जाएंगे और छिलके अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अभी ये गरम है इस वजह से मैंने इस तरीके से किया है। तो जब मैं इसको खोलूँगी तो देखेंगे तो दाने अलग हो जाएंगे और छिलके अलग हो जाएंगे। तो मैं छिलकों को अलग कर दूँगी और दानों को अपने लड्डू बनाने के उपयोग में ले लूँगी। तो इस प्रकार से इसमें आप इस प्रकार से जो आपकी मूंगफली है उनको अलग कर लें। तो ये 1 कटोरी मूंगफली है जिसके मैंने छिलके अलग कर लिए हैं, और ये सिकी हुई मूंगफली है। तो अब भाई हमारे तिल सिक गया है, तिल भी ठंडा हो गया है, और जो मूंगफली है वो भी सिक के ठंडी हो गई हैं। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। तो लगेगा हमें मिक्सिंग जार।
आपके पास मिक्सिंग जार नहीं है तो आप इसको कूट भी सकते हैं। मेरे पास ग्राइंडर है तो मैं इसमें डालते हुए इसको दरदरा पीसूँगी। एकदम फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तिल को खाने का स्वाद जो है चबाने का वो एक अलग ही है, और उससे बहुत अच्छा आपको एक क्रंच मिलता है और बहुत अच्छे तिल का स्वाद आता है। अगर आप उसको एकदम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे तो वो बात नहीं रहेगी तिल के लड्डू में। तो तिल आपको चबाने में आना चाहिए। तो इस तरीके से दरदरा पीसा मैंने, एकदम फाइन पीसा नहीं है। और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इसको दरदरा पीस लें। तो दरदरा तिल को मैंने पीस के प्लेट में निकाल लिया है। और अब एक कटोरी जो हमारी मूंगफली सिकी थी जिसके हमने छिलके अलग कर दिए थे, उसको भी मैंने पीस लिया है दरदरा। दोनों को दरदरा पीस के, तो एक कटोरी तिल पीस के, एक कटोरी मूंगफली पीस के, दोनों को एक प्लेट में डाल दिया है मैंने। और अब साथ ही साथ एक कढ़ाई ले लूँगी जिसकी फ्लेम मैं मीडियम पे करते हुए उसमें 1 टेबल स्पून घी डाल दूँगी। घी मेल्ट होगा तो उसमें 1 कटोरी मैंने गुड़ ले लिया है। अब एक ध्यान बात दें, यहाँ पे ध्यान की बात यह है कि आप जो गुड़ लें वो पूरा डिगला आता है, तो वो डिगला का डिगला पूरा ना डालें। उससे क्या होगा, ये जल्दी से पिघलेगा नहीं। तो उससे क्या करें, उसको आप बारीक बारीक करके चाकू से या फिर इक्वल पीसेस में कर लें। तो मैंने गुड़ की ऐसे कतरन सी काट ली थी एक जैसी, और फिर उसको मैं घी में मेल्ट कर रही हूँ अभी। जब हमारा गुड़ जो है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगेगा तो इसकी जो फ्लेम रहेगी वो लो फ्लेम पे आप गुड़ को मेल्ट करें। अब इस स्टेज पे देखिए उस पर बबल्स आ गए और ये पूरा मेल्ट हो गया है। तो आप उसको बीच में चलाते रहें, चिपकना नहीं चाहिए, बस हमको गुड़ मेल्ट करना है। जैसे ही आपको लगे कि गुड़ मेल्ट हो गया है तो आप जो मूंगफली और तिल का पाउडर हमने किया था 1 1 कटोरी का, वो इसमें मिला दें। तो आपने देखा होगा 3 चीज़ है मेन इंग्रेडिएंट: 1 कटोरी गुड़, 1 कटोरी मूंगफली दरदरी पिसी हुई, 1 कटोरी तिल दरदरा पिसा हुआ, और हमने 1 टेबल स्पून घी डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें, गैस की फ्लेम बंद कर दें। और अब इस स्टेज पे इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक थाली में ये निकाल लें। ये अभी गर्म होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो एक किचन टॉवल से आप इसको पकड़ते हुए एक प्लेट निकालें। अब एक कटोरी में पीने का पानी ले लें, अपने हाथ को भिगोएं और पहले तो इसको अच्छे से थोड़ा सा फैला लें क्योंकि ये गर्म रहेगा। और फिर हाथ को गीला करते हुए, एकदम खूब गीला नहीं करना, सिर्फ हाथ को ऐसे ग्रीस करना है पानी से, है ना। घी भी यूज़ कर सकते हैं पर मैंने घी का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पे आप पानी को यूज़ करेंगे क्योंकि गर्म है अभी तिल गुड़, तो इस वजह से आप उसको लें और इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना लें, है ना। तो बस हाथ को थोड़ा सा गीला करें और वो जो मिक्सचर है उससे आप लड्डू बना के, बढ़िया ये लड्डू बन गए हैं हमारे। इजी थे बहुत, और सिंपल, और इतने सॉफ्ट और इतने डिलीशियस लड्डू बने हैं कि आपके मुंह में घिल घुल जाएंगे। और ये बिल्कुल भी कड़ कड़ खाते वक्त आपको नहीं लगेंगे, एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट बने थे। अब मैंने तिल जो है वो एक्स्ट्रा में सेक के रख लिया था, तो अब मैंने क्या किया है, 1 कटोरी तिल को फिर से ग्राइंड कर लिया था और इस बार हम गजक के लिए कर रहे हैं। तो 1 कटोरी तिल को जो मैं सेक चुकी थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और साइड में रख दिया है। अब 1 कटोरी शक्कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है और अब 1 कटोरी शक्कर डाल दी है, और हम अभी जो शक्कर है उसको मेल्ट करेंगे, यानी कि इसकी हमको चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शक्कर को घोलना है। तो गैस ऑन है, घी डाल दिया था, घी के ऊपर डाली 1 कटोरी शक्कर, और अब 1 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मैं मेल्ट होने दूंगी। बीच बीच में चलाते रहिएगा जिसमें ऐसे जलने के आसार ना हो, इसलिए चलाते रहें। और साथ ही साथ मैंने एक थाली ले ली और उसको घी से ग्रीस कर ली है। इस पे हम गज़क को फैलाएंगे। तो बस हमारा जो शक्कर है वो देखिए धीरे धीरे उसमें बबल्स आने लगे हैं, यानी कि घुलने लगी है। तो अभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो शक्कर है वो मोटी भी आती है और पतली भी आती है बाज़ार में। जो शक्कर मैंने अभी यूज़ की है वो मोटी शक्कर थी, तो उसको थोड़ा घुलने में टाइम लगा था। तो हमको सिर्फ इसको घोलना ही है, इतना घोलना है कि इसमें शक्कर के कण जो हैं वो खाने में ना आए, है ना। तो अगर वो आपको लगता है चलाते वक्त कि है ना अभी भी वो उसमें कण है शक्कर के, तो उसको आप अच्छे से
मेल्ट हो जाने दीजिए। तो इस स्टेज पे आप देखेंगे शक्कर जो है वो पूरे अच्छे से मेल्ट हो गई और उसमें बबल्स आने लगे हैं। और मैं चला के समझ रही हूँ कि इसमें शक्कर, अभी जो शक्कर की दरदरापन है वो तो नहीं है इस घोल में, तो वो उड़ गया था। तो बस इस स्टेज तक हमको मेल्ट करना है कि हमारे जो पूरी शक्कर के पार्टिकल्स हैं वो मेल्ट हो जाएं। तो यहाँ पे शक्कर मेल्ट हो गई है और अब हमने जो एक कटोरी तिल और एक कटोरी मूंगफली का जो दरदरा पाउडर किया हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शक्कर जो हमने मेल्ट की है उसमें, और मिक्स कर दूंगी और गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस चीज़ में हमने क्या प्रयोग किया है, एक कटोरी शक्कर जो कि हमने घोल दी थी, और गैस की फ्लेम यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी, और एक कटोरी मूंगफली का दरदरा हुआ पाउडर और एक कटोरी तिल सिका हुआ, उसको हमने दरदरा पीस लिया था और इस कढ़ाई में अभी मिक्स कर रहे हैं। और फिर गैस की फ्लेम बंद करते हुए तुरंत इसको एक थाली में जिसको हमने ग्रीस किया उसमें निकाल लेंगे, और क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो स्पैचुला या फिर स्पून की सहायता से या फिर कटोरी का जो निचला भाग होता है उससे आप इसको पूरा फैला लें थाली में और एक जैसा कर लें। आप कोई कटोरी लेंगे उसमें नीचे घी लगा लें थोड़ा सा और उसको पूरा फैला दें इसके ऊपर, फैलाते हुए उसको आप पूरे इस थाली में फैला दें क्योंकि गर्म रहेगा तो आसानी से वो फैल भी जाएगा अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है। तो ये देखिए मैंने थाली में कटोरी रख ली है और उसको पूरा एक जैसा कर रही हूँ लेवल करने के लिए। तो इस प्रकार से इसको आप जमा लें। तुरंत इसको ठंडा नहीं करना है, आप नाइफ़ लें और नाइफ़ से अपने पसंद के आकार की गज़क काट लें। मैंने स्क्वायर पीसेस किए हैं और बढ़िया इसके स्क्वायर पीसेस कर लिए हैं और बहुत आसानी से कट गई थी, सुपर सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, एकदम बाज़ार से भी बहुत बढ़िया और हटके बनी थी। जैसे ही आप इसको खाएंगे ये आपके मुंह में घुल जाएगी और इतना बढ़िया स्वाद देगी कि आप बोलेंगे वाह क्या रेसिपी शेयर की है। ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को और मुझे बताएं कैसी लगी आपको। तो मैं आशा करती हूँ ये तिल गुड़ के लड्डू और गज़क की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आसानी से बन जाती है और कोई झंझट नहीं, और इतने बढ़िया बन जाते हैं कि मुंह में घुल जाते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। इस मकर संक्रांति ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी ये आपको रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी संक्रांति।